हेलो एवरीवन, आइए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल करते हैं जिसमें डिफरेंस 3 इयर्स का रहेगा। देखिए, पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम इज x1। 3 साल का डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 122। तो निकालना है द सम, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 5% वाले को ब्रेक करेंगे। 5% रेट, 5% दिया है रेट को डिवाइड कर देंगे 1/20, ठीक है, 1/20। अब देखिए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का क्या होगा, मान लेते हैं 3 साल का, 1 साल का 1 होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 साल का 3, यानी कि इसको मान लेते हैं 3 यूनिट, SI 3 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1/20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 21/20। और 3 साल का है तो 3 पावर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 21 का क्यूब क्या होता है, 9×9261, और इसका क्या होगा 8000, ठीक है। ये नीचे वाला कभी भी प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें भी इसमें भी ये भी प्रिंसिपल है, तो इसको हम, ये 20 है, ये 8000 है, इसमें गुना करेंगे यानी कि 400, तभी 8000, ये वाला प्रिंसिपल इक्वल आएगा। तो इसमें क्या होगा, SI में SI बराबर 3×400, यानी कि 1200 रुपया होगा, 1200 यूनिट। इसमें क्या है, इसमें CI क्या आएगा, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा 1261, ये 1200। अब 1200, अब क्या आएगा, दे रखा है, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो क्या होगा 1261 माइनस 1200 इक्वल टू ये 122 के बराबर आ जाएगा 122, यानी कि क्या आएगा, ये 61 यूनिट बराबर 122, तो 1 यूनिट बराबर 2, यानी कि मेरा ये क्या आएगा प्रिंसिपल, तो 8 में 2 से गुणा कर देंगे, 8 × 16,000, ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इस सवाल पे ऐसे ही बनाते हैं रेशियो मेथड से। रेट को मैंने तोड़ दिया, रेट 5/100 कर दिया, 1/20, तो 20 जो होगा मेरा प्रिंसिपल हो गया, तो ये क्या हो गया 3 साल का SI क्या होगा, 1 साल में SI एक साल में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1 ही होगा, तो 3 साल में 3 ही होगा, 3 यूनिट हो गया। इस वक्त क्या किए, 1/20 को 3 साल के हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या उस पर पावर 3 करते हैं, तो 21/20, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/20 का 21/20 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे तो 92 से 61, और इसका पावर 3 करेंगे तो 8000। अब ये 8000 हमको इसके बराबर करना है, तो इसमें 400 से गुना कर देंगे, ये भी तो प्रिंसिपल है, तो इसमें 400 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8000 हो जाएगा, यानी कि जब अमाउंट मेरा 1 यूनिट का वैल्यू 400 है, 400, तो इसमें भी 400 से गुना करेंगे तो यानी कि 1200 रुपया होगा, 8000 पर 1200 रुपये प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इसका तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, SI 1200 आ गया, और मेरा CI की तरह इसमें घटा दिए तो 1261, यानी 1261 माइनस 1200, यानी कि 61 यूनिट का वैल्यू 122 दे रखा है, दोनों के बीच का वैल्यू 122, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो 8000 × 2 कर दिए 16,000, ठीक है।